बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ग्रुप थ्योरी को शुरू किया हुआ है। उसके हम 25 MCQs जो हैं वो कर चुके थे। ठीक है जी। और अब जो है हम 26वें MCQs के ऊपर आ गए हैं। अ ग्रुप इज़ अबिलियन इफ़ इट्स स्केलर टेबल इज़ डैश अबाउट इट्स मेन डायगोनल। कि एक ग्रुप अबिलियन होता है कि उसका जो कैलर टेबल है उसका अगर हम मैट्रिक्स बनाया जाए तो वो मैट्रिक्स किस तरह का होगा। क्या वो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हार्मिशन होगा या स्क्यू हार्मिशन होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मेरा भाई, इसके लिए एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसको मैं जी कह रहा हूँ। दिस इज़ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है जी। अब हम इसका कैलर टेबल बनाते हैं और चेक करते हैं क्या ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बाद में देखेंगे, पहले हम इसका कैलर टेबल बनाते हैं। तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। ओके, 1 को 1 के साथ किया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनेगा जो कि अगेन 1। ठीक है जी। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ओमेगा क्यूब जो कि 1 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 जो कि अगेन ओमेगा की इक्वल आ गया। अब इस चीज़ को हम जो है मैट्रिक्स की शक्ल देते हैं। इस वाली सारी चीज़ को क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स की शक्ल देते हैं। देखें तो इससे ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, हम उसको उस मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स कह देते हैं। ये मैट्रिक्स बना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब अगर आप गौर करें, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोबारा ए ही आ जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लें तो ये कौन सी कंडीशन है, ये मतलब किस मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो कैलर टेबल है उसको अगर मैट्रिक्स की शक्ल दी जाए तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है जी। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट इट्स मेन डायगोनल। यहाँ से भी चेक किया जा सकता है कि इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है और यहाँ पर भी आप चेक कर लें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है। इसलिए क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट इट्स डायगोनल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था हमारा MCQs नंबर 26। अब हम आते हैं MCQs नंबर 27 के ऊपर। MCQs नंबर 27 है, इसको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या है, CN ये सेट है e⁻² पाई आयोटा ओवर n और k की वेरिएशन है 0 से लेकर n-1 तक। ये है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इस सेट को हम बोलेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अब ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत क्या है, ग्रुप है। क्यों जी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो अगर हमारे पास रूट्स हैं तो उनका जो सम है वो भी रूट हो, लेकिन दो रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा रूट होता है। ठीक है जी। ओके, अब वैसे अगर हम देखें तो पिछले MCQs में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखा था। हम ज़रा इससे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। देखें इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखना तो n की जगह पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि C3 दिस इज़ इक्वल टू e⁻² पाई आयोटा ओवर 3। ठीक है जी। तो k को मुझे वेरिएशन देनी पड़ेगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 1 और 2 तक। अब हमें इस चीज़ का पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। हम इससे बना के देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम k की जगह पर, अच्छा उससे पहले एक बार ज़रा देखें, ये हमारे पास आइलर आइडेंटिटी है क्या, e⁻θ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो इसके मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ई रेज टू पावर आयोटा 2k पाई ओवर 3, यानी कि थीटा की जगह पर अब क्या है 2k पाई ओवर 3 है। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है कॉस 2k पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर 3। अब k को हमने वेरिएशन देनी है 0, 1 और 2। तो सबसे पहले हम k को जो है 0 वेरिएशन देते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट हम लिखना चाहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, k की जगह पर जब 0 पुट करेंगे आप, ठीक है, तो ये सीधा सीधा इधर तो नज़र आ रहा है, लेकिन हम इधर पुट करते हैं सिर्फ इस साइड पे। तो ये 0 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1 होता है, 0 आयोटा, यानी कि फाइनल आंसर 1 आ गया। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब मेरा भाई हम k की जगह पर 1 पुट करते हैं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो ये होगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ठीक है जी। तो ये क्या लिखा हुआ है 2π/3 यानी कि 120। तो cos 120 कितना हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 साइन 120। तो ये क्या हो जाएगा √3/2। आप चेक कर लें, यही हमारे पास जो है सेकंड एलिमेंट होता है, यानी कि इसको हम अगर 2 एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा/2, जिसको हम जो ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा/2। ओके जी। ओके, इसी तरह अब हम क्या पुट करेंगे, k की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने k की जगह पर 2 पुट किया, अब ये क्या बनेगा cos k की जगह पर 2, तो ये बन जाएगा 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, ठीक है जी। अब 4π/3 का मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 4 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 60 240। तो cos 240 कितना होता है, cos 240 होता है हमारे पास -1/2 प्लस आयोटा साइन 240 साइन 240। तो ये कितना हो जाएगा -√3/2। तो ये माइनस कर देते हैं हम। अब आप चेक कर लें इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से 2 एलसीएम आ गया -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्केयर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल हमारे पास, ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि C3 क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने पिछले एमसीक्यूज़ में भी देखा है, ठीक है जी। और ये सिमेट्रिक है अबाउट इट्स मेन डायगोनल, यानी कि अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह ये C4 है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इससे हम फेमिलियर हैं, ठीक है। और इसी तरह हम 5th रूट 6th रूट भी फाइंड कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। तो इन जनरल ये जो CN है ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ये उसके स्पेसिफिक केसेस हैं C3 C4 C5 इस तरह चलते चलते। ओके जी, तो इस तरह ये हमारे जो हैं 27 MCQs 27 MCQs हो चुके हैं। अब हम आते हैं MCQs नंबर 28 के ऊपर। लें जी, MCQs नंबर 28 है। इसमें हमने ये देखना है कि कोई एलिमेंट जो ग्रुप से बिलोंग करता है अगर उसका ऑर्डर n हो, यानी कि AN इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे, n पावर पे क्या आंसर आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, देन फॉर एनी AK इज इक्वल टू E इफ़ एंड ओनली इफ़, ये 4 कंडीशंस हैं। यानी कि ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर n है, तो A की पावर के यहाँ पर क्या होगी कि उसका मतलब वो भी हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। देखिए
हमें इस चीज़ का पता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए का ऑर्डर जो है वो n है, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका हम कोई भी मल्टीपल लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2n लेंगे, यानी कि मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे, तो ये ई स्क्वायर बनेगा, इट इज़ अगेन आइडेंटिटी। अगर मैं 3 ले लूँ, 3n यानी कि e की पावर 3, इट इज़ अगेन आइडेंटिटी। तो चलते चलते जो मर्जी हम पावर ले लें, यानी कि लें हम मल्टीपल, n के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो भी आंसर क्या देती है, आइडेंटिटी ही देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर k अगर आइडेंटिटी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि k को क्या होना चाहिए, k को मल्टीपल होना चाहिए किसका, n का, यानी कि k क्या होना चाहिए, n के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, q कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, a की पावर qn या nq होगा, तब वो भी क्या हमें देगा, आइडेंटिटी देगा। ठीक है जी, हम जैसे समझने के लिए करते हैं। देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल a हमारे पास है, उसका ऑर्डर 5 है, ठीक है, तो 5 के साथ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मतलब ये 10 हो जाएगा, 10 पे भी ये आइडेंटिटी देगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 15 पर भी ये आइडेंटिटी देगा। रीज़न क्या है, देखो इस 15 को हम क्या यूँ लिख सकते हैं, a5 और उसकी पावर 3, हमें पता है a5 क्या आइडेंटिटी है, e की पावर 3, तो आंसर अगेन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसके साथ कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई की जाए, ठीक है, तो वो भी हमें आंसर क्या देगी, आइडेंटिटी देगी। तो इस तरह ये MCQ नंबर 28 हमारा हो गया। MCQs नंबर 29 है, ये 1 लाइनर MCQs है। इसमें मैं जो है सिर्फ कुछ नोट लिखूँगा जो कि सारे ट्रू होंगे। पहला ये है कि अगर G कोई ग्रुप है और AB 2 हमने एलिमेंट लिए ग्रुप के, तो ये चारों की चारों बातें जो हैं ये ट्रू होंगी। क्या कि A का ऑर्डर और A के इन्वर्स का ऑर्डर सेम होगा। एक बात, A B का ऑर्डर और B A का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, यानी कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बनेगा वो उसकी बात हो रही है। ओके, A का ऑर्डर और B A B इन्वर्स, इनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो MCQs में ये तीनों बातें लिखी हुई थी और लास्ट पे लिखा हुआ था डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, तो ये तमाम के तमाम ही ट्रू है, ये तमाम बातें ट्रू हैं। ठीक है जी, ये MCQs नंबर 29 हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 30 के ऊपर। ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ डैश ऑर्डर कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कि कहता है कि किस ऑर्डर का ग्रुप जो है उसमें कम से कम एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ज़रूर होता है, कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है कि अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, a group of even order contains an element of order 2। तो इस तरह मेरा भाई हमारे 30 MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम 31 से आगे जो है प्रोसीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। Thank you so much for watching this video.